to everyone. I hope you can all hear me. हमने वो ऑडियो टेस्ट कर लिया था. अगर किसी के भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकता है. So welcome to Virtual Learning Academy and I am Tahmina Shahryar, your host for today. So थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूंगी before conducting the session. मैं एकेडमिक्स के हवाले से अगर बात करूं तो I am a certified CBT therapist. I have a certificate in counseling and apart from that मैंने communication and presentation में और digital marketing में भी certificate हासिल किया हुआ है. अगर मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करूं तो इट हैज बीन अबव 13 इयर्स कि मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और काउंसलिंग की फील्ड में काम कर रही हूं. कॉन्टिन्यूसली मैंने तकरीबन पिछले 5 इयर्स में काउंसलिंग सेशंस और सेल्फ अवेयरनेस सेशंस के ऊपर काम किया हुआ है. आई एम आल्सो एक्टिंग एज एंजल इन्वेस्टर फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव बीन वर्किंग ऑन 2 माय प्रोटोटाइप बिजनेसेस, दैट इज पोलारिस एंड वर्चुअल लर्निंग एकेडमी. सो कमिंग टू द टुडेज सेशन, आज का जो हमारा सेशन है, इट्स गोइंग टू बी अबाउट हाउ टू फेस योर फियर्स. सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज व्हाट आर फियर्स. फियर्स हैं क्या? अगर हम इसको इमोशंस में समझना चाहें तो बेसिकली इमोशन विच इज इंड्यूस्ड बाय अ परसीव्ड थ्रेट. हम कह सकते हैं ये हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है. एक्चुअली इंसान की जब तख्लीक हुई थी तो इंसान के अंदर फियर डाल दिया गया था एज अ सर्वाइवल टेक्निक कि आज से हजारों साल पहले जब इंसान जानवरों के साथ स्टोन एज में रहता था तो उसको एक चीज का नहीं पता था कि किस चीज से डरना चाहिए, किस चीज से नहीं डरना चाहिए. तो उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट डाल दिया गया कि जब भी उसको थ्रेट फील होता था किसी भी चीज का कि उसकी जान का यहाँ पे नुकसान हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स जो होता था वो एक फियर की शक्ल में सामने आता था. अब हाउ डिड इट वर्क? अगर हम देखें तो वो एक फाइट या फ्लाइट बायोकेमिकल रिस्पॉन्स था. बेसिकली अचानक से हार्ट बीट तेज हो जाती, ब्रीदिंग मैकेनिज्म तेज हो जाता और आपको ये सारी की सारी कैफियत जो है वो इस तरफ लेकर जाती कि आप या तो वहां पर अपना स्टांस लेके लड़ने को तैयार, क्योंकि आपके अंदर वो एड्रेनालिन जो प्रोड्यूस हुआ वो अब आपको लड़ाई में मदद करेगा या वो आपको भागने में मदद करेगा. तो ये सारा जो रिस्पॉन्स था ब्रेन का अडेप्ट करना, ये एक्चुअली ह्यूमंस के लिए इसलिए रखा गया था ताकि वो ये आइडिया ले सकें कि कब उनको कैसे रिएक्ट करना है. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इंसान इवॉल्व किया तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो था ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहा, लेकिन हम ये एनालाइज ना कर पाए कि अब तो हमारी जान का कोई खतरा है नहीं हमें, लेकिन फिर भी हमारा जो स्टिमुलस है वो हमें फिर भी इसी तरफ लेकर जाता है कि हम फिर भी इसी तरीके से हमारा ब्रीदिंग तेज हो जाएगी, हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी और हमें लगने लगेगा, स्वेटिंग होने लग जाएगी कि जैसे कि हमारी जान का खतरा है यहाँ पर. तो अब वो डिफरेंट तरीकों से शो करेगा. तो यू हैव टू रियलाइज फर्स्ट ऑफ ऑल कि फियर है क्या. ये एक बेसिकली एक बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है जिसको आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि उसकी वजह जरूरी नहीं कि थ्रेट ही हो. के हाउ डिड इट डेवलप? तो थर्ड थिंग यू हैव टू थिंक इज कि आपका जो फियर है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का जो फियर होगा वो डिफरेंट होगा, सेपरेट होगा. उसके लिए जरूरी है कि इंडिविजुअल जो है वो खुद से एनालाइज करे कि ये फियर जो था ये डेवलप कैसे हुआ. अब अगर हम देखें तो फियर्स हमारे पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं. योर फियर कैन बी टेंजिबल और योर फियर कैन बी इनटेंजिबल. तो अगर मैं टेंजिबल फियर की बात करूं तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि लेट्स सपोज किसी को डॉग से डर लगता है या किसी को पानी से डर लग सकता है. तो दीज आर टेंजिबल फियर्स. क्यों डॉग से क्यों डर लगता है? आपको पता है काट सकता है मुझे, तो आपको यहाँ पे रीजन पता होनी चाहिए कि मुझे उसके काटने से डर क्यों लगता है, ये डेवलप कैसे हुआ. तो आपको बैकग्राउंड में सोचना पड़ेगा. हो सकता है प्रीवियसली कभी ऐसा हुआ हो कि आपको किसी डॉग ने काटा हो जिसकी वजह से अब ये टेंजिबल फियर है कि मुझे थ्रेट फील होता है जब भी हम किसी डॉग को देखेंगे. सिमिलरली फियर ऑफ वाटर, उसमें क्या होगा कि आप पानी में जाने से क्यों घबराएंगे? क्योंकि आपको लगेगा मैं डूब सकता हूँ. तो अब अगेन आपको सोचने की जरूरत है कि क्या मेरे साथ प्रीवियसली कभी ऐसा कुछ हुआ
जिसकी वजह से ये मेरा फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप हो गया। कुछ फियर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटेंजिबल। वैसे तो हम अगर सोचें फियर, अगर हम लोगों को इसकी इतनी ज्यादा डेप्थ में हमें ना पता हो तो हम कहेंगे फियर तो होता ही इंटेंजिबल है, फियर इज सपोज टू बी इंटेंजिबल। लेकिन यहाँ पे व्हाट यू नीड टू फील इज कि कई दफा फियर ऐसा होता है जिसकी फिजिकल पर्सपेक्टिव से आपके सामने वो चीज मौजूद है। लेट्स सपोज मैंने कहा डॉग, वाटर आपके सामने मौजूद है, यू नो कि भाई इस डॉग से मुझे डर लगता है। इन फियर्स को समझना आसान होता है, लेकिन ये जो इंटेंजिबल फियर्स है ना, इनको समझना हमारे लिए मुश्किल होता है। अब लेट्स सपोज अगर आपका डर ये है कि मुझे डॉग काट सकता है, तो इट कैन बी अवॉइडेड। आप डॉग्स के सामने नहीं जाएंगे, यू विल स्टार्ट अवॉइडिंग द डॉग्स। लेकिन जो इंटेंजिबल फियर्स हैं, ये काफी हद तक आपकी लाइफ को डिफरेंट तरीकों से सराउंड भी करते हैं और उनको इम्पैक्ट भी करते हैं, और इसीलिए हम इनको समझ नहीं पाते। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली इंटेंजिबल फियर्स के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो टॉकिंग अबाउट द इंटेंजिबल फियर्स हमारे पास क्या है, हमने डिफरेंट पोल्स वगैरह करवाए थे, उसमें हमारे पास जो एक इंटेंजिबल फियर हमें नजर आया, दैट वाज फियर ऑफ फेलियर। तो आज हम बेसिकली फियर ऑफ फेलियर पे बात कर रहे हैं। व्हाट यू फियर, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपका जो फियर है दैट इज ऑफ फेलिंग। और ज्यादातर हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके जितने भी फियर्स होते हैं वो कलेक्टिवली पिन पॉइंट फेलियर को ही कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वर्कआउट हमें ये करना चाहिए कि व्हाई यू फियर, आप डरते क्यों हैं? आखिर डर आपको फेलियर से लगता है या किसी और चीज से लगता है? तो आपको यहाँ पे वर्कआउट करना चाहिए पहली चीज तो, कि आपकी वजह क्या हो सकती है। अब वजह को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 चीजों में। आपकी वजह डरने की या तो फेमिलैरिटी हो सकती है, या बेंचमार्क हो सकता है, या इल्यूजन हो सकता है। मतलब क्या है हमारा अब इन चीजों से? फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू देने के लिए गए, आपने इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत अच्छे से की, बट यू फेल्ड। अब एक दफा हुआ ऐसा, दूसरी दफा फिर हुआ ऐसा, तीसरी दफा फिर हुआ। अब 4th टाइम आप इंटरव्यू देने से घबराएंगे। जैसे ही आप वर्ड इंटरव्यू सुनेंगे, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेंगे, आपका वो फाइट और फ्लाइट मोड जो है वो ऑन हो जाया करेगा। आपको स्वेटिंग भी शुरू हो जाएगी, आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म भी तेज होने लग जाएगा, और आप जो है वो अपने नर्व्स पे उस तरीके से काबू नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपके ब्रेन का जो स्टिमुलस होगा वो तो इसी तरफ इंडिकेट कर रहा होगा कि भाई यहाँ से भागो, आपकी जान को खतरा है। तो दिस वी कैन से कि ये फेमिलैरिटी है। आपका ये रवैया अपने पास पैटर्न की फेमिलैरिटी की वजह से डेवलप हुआ। आपने फेमिलैरिटी हासिल कर ली कि ये इवेंट्स जो हैं ये लीड करते हैं इस नतीज पे, तो इसीलिए मुझे डरना चाहिए। सेकंड तरीका हमारे पास हो सकता है बेंचमार्क। हमारे लोगों ने इर्द गिर्द के कहा, आपने खुद नहीं एक्सपीरियंस किया, आपके लोगों ने इर्द गिर्द के कहा कि हमें डरना चाहिए क्योंकि इसका आउटकम जो है हमें तो पता है फेल ही होना है। तो वो लोगों की वॉइसेस जो थी उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया। द थर्ड थिंग इज इल्यूजन। इल्यूजन पे हम अभी बात नहीं करेंगे बिकॉज इट इज अ वेरी इनिशियल स्टेज, और अभी हम सब एक इल्यूजन में हैं, तो वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट इट। तो इल्यूजन पे हम थोड़ा सा अभी आगे जाके बात करेंगे। तो यहां तक अगर कोई क्वेश्चंस करना चाहता है, हम इसके ऊपर मजीद डिस्कशन अभी जारी रखेंगे, तो आप अपने चैट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। आई एम गिविंग यू 1 or 2 minutes to come up with questions. अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन आया जी, हाउ कैन वी कंट्रोल आवर फियर्स। तो हम बेसिकली हम कंट्रोल पर ही बात करने लगे हैं, लेकिन मैंने जिस तरह के कहा इसीलिए मैंने क्वेश्चन किया यहाँ पर कि लेट मी नो आपके जहन में इस वक्त क्या क्वेश्चन आ रहा है। तो हमारा दिमाग जो होता है, हमारी जो ब्रेन होती है, वो एक पॉइंट पे स्टकअप हो जाती है और वो बाकी चीजों को एनालाइज नहीं कर पाती। क्यों? अब जब हमारे पास ये क्वेश्चन आया कि हाउ कैन वी कंट्रोल आवर फियर्स, या एक और हमारे पास आया कि हाउ टू डील विद फेमिलैरिटी फियर,
तो इन दोनों क्वेश्चंस में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देके सोचें तो बोथ आर सेम, दोनों में आउटकम पूछा जा रहा है क्या होगा। तो बेसिकली हमारा जो माइंड है वो इस तरीके से काम करता है कि वी वांट आवर डिजायर्ड आउटकम। हम एक आउटकम फिक्स कर लेते हैं और फिर हम उसके इर्द गिर्द की चीजें जो हैं उनको सोचना छोड़ देते हैं और हमारा सारा फोकस जो होता है वो उस आउटकम की तरफ होता है। और जब वो आउटकम हमें नहीं मिलता तो फिर हमें क्या होता है, हमें डर फील होने लग जाता है। वी गेट दैट फीलिंग ऑफ फियर। सो दैट इज द फियर ऑफ फेलियर जिसको हम समझ रहे थे। हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल दैट, इसके ऊपर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि हमने इसको कंट्रोल बेसिकली क्या करना है। लेकिन मैंने फिर से कहा कि हाउ टू कंट्रोल योर फेलियर, हाउ टू कंट्रोल योर फियर के लिए जरूरी है कि पहले आप समझें कि आपका फियर है क्यों। क्या फेमिलैरिटी की वजह से है, क्या बेंचमार्क की वजह से है, क्या इल्यूजन की वजह से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका फेलियर का फियर जो है उसकी वजह क्या है, अंडरलाइंग रीजन क्या है। तो लेट्स मूव ऑन। हम अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे बात करेंगे कि एक्चुअली हमारे पास ये जो फियर की हम बात कर रहे हैं, इंटैंजिबल फियर्स को, इसके ऊपर ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो कमिंग टू दैट, कनेक्ट विद योर इंटैंजिबल फियर्स। आई वुड से हम लोग अपने फियर्स को समझते नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ एक डिजायर्ड आउटकम के पीछे भागते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मकसद है इंटरव्यू में पास होना, मैंने इंटरव्यू क्लियर करना है, मुझे जॉब चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे इंटरव्यू में जाते ही मेरे नर्व्स पे काम करना क्यों भूल जाता है, मेरे नर्व्स काम क्यों नहीं रहते हैं, ये सारा प्रोसेस क्यों शुरू हो जाता है, फाइट और फ्लाइट वाला बिहेवियर क्यों शुरू हो जाता है। हम इस पे काम ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम उसको तो सप्रेस कर रहे हैं। हम अपने फियर को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम भूल जाएं कि हमें डर लगता है। तो जब तक आप ये करते रहेंगे, आप अपने फियर को फेस नहीं करेंगे, तब तक के लिए यू विल नॉट बी एबल टू ओवरकम इट और कंट्रोल इट। क्योंकि पहली बात तो ये है कि आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो आई वुड से कि अगर आप स्टार्टिंग यहां से लें कि कनेक्ट विद योर इंटैंजिबल फियर्स, कनेक्ट कैसे करेंगे आप। तो देयर इज अ 2 स्टेप प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने फियर्स के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाई यू फियर। पहले तो एक लिस्ट बना लें, बिकॉज एक फियर की वजूहात जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि देखिए क्या वो एक्सटर्नल वॉइसेस हैं जिन्होंने आपके लिए ये फियर क्रिएट किया, क्या लोगों ने आपको कह दिया कि इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, ये अचीवेबल ही नहीं है, आप नहीं कर सकते क्योंकि आपसे पहले कभी किसी ने नहीं किया, ठीक है, या हमने भी ट्राई किया तो हमारा एक्सपीरियंस ये था, या वो आपका अपना एक्सपीरियंस है, आपका पास पैटर्न है जिससे आपने वो फियर जो है वो गेन किया है। तो सबसे पहली चीज ये होती है कि मेक अ लिस्ट। अपने पास एक रिटन लिस्ट, लाजमी है कि रिटन लिस्ट बनाएं कि वो फियर आपकी उसकी वजह क्या है। सेकंड थिंग इज, अब आपने एक कॉमन रीजन ढूंढनी है। आपके जितने भी फियर्स हैं उनमें ढूंढे कि उन सब फियर्स में कॉमन क्या है। तो लेट्स डू अ पोल हेयर। हम यहाँ पर एक पोल करने जा रहे हैं। इसमें ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ पर सिर्फ ये काम करेंगे कि आपने इस पोल में आपका जो भी फियर की रीजन आपको लगती है, जो आपका फियर ऑफ फेलियर है, वो आपने यहाँ पर मुझे पोस्ट कर देना है। तो लेट्स डू द पोल। ओके, आई एम गिविंग 1 मिनट फॉर द पोल। तो जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पर, आप अपना पोल कर सकते हैं यहाँ पर। सो वी हैव 2 पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने पोल कर लिया, बाकी के भी अपने पोल कर सकते हैं। ओके, सो इट्स अ गुड थिंग कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये पता है कि उनका फियर की रीजन उनको क्या लगती है, वो रीजन है क्या। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो वी हैव
एक्सटर्नल वॉइसेस के 20% ऑफ द वोट्स, इल्यूजन के 40%. इट मींस इल्यूजन के बारे में भी हमारे पार्टिसिपेंट्स की कुछ नॉलेज है, देखते हैं वो नॉलेज किस हद तक दुरुस्त है. देन फेमिलियरिटी इज 40%. तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि इल्यूजन और फेमिलियरिटी 40% पे है, एक्सटर्नल वॉइसेस 20% पे है. तो दैट्स रिमार्केबल कि हमारे पार्टिसिपेंट्स जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो लोगों की बातों पे यकीन नहीं करते बल्कि वो अपने एक्सपीरियंसेस पे बिलीव करते हैं. तो लेट्स सी कि हमारे पास ये इल्यूजन और फेमिलियरिटी और ये एक्सटर्नल वॉइसेस कनेक्ट कैसे होती हैं. तो वी विल टॉक अबाउट इट नाउ. हमारे पास इसके कनेक्शन पे अगर हम बात करें, फेमिलियरिटी पास्ट पैटर्न वाज पेनफुल, जैसा कि मैंने कहा. बेंचमार्क एक्सटर्नल वॉइसेस टोल्ड यू. इल्यूजन, अब हम इल्यूजन पे बात करेंगे. अगर यहाँ पर देखा जाए, पहले तो वो पास्ट पैटर्न था आपका, फिर वो आपका बेंचमार्क भी हो सकता था, लेकिन जब आपने पहली दफा फेल किया ना तो यू फेल्ट बैड अबाउट योरसेल्फ. आपको बुरा भी फील हुआ और आपको हर्ट भी फील हुआ. दूसरी दफा आपने इस डर से कोशिश नहीं की कि अगर मैं मेहनत करूंगा ना तो मैं फिर से फेल हो जाऊंगा और मुझे फिर से वही पेनफुल एक्सपीरियंस जो है वो फेस करना पड़ेगा. तो आपने क्या रास्ता ढूंढा कि यू स्टॉप पुटिंग दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. आप इस इल्यूजन में चले गए कि मैं तो फेल ही होऊंगा. जब ये इल्यूजन आपके इर्द गिर्द बना तो आपने एफर्ट पुट करनी छोड़ दी. आपने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बताना शुरू कर दिया कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं तो कोशिश हमेशा से कर रही हूं या कर रहा हूं, लेकिन होता क्या है कि मैंने तो हमेशा फेल होना है. तो दिस इज द थर्ड स्टेज, इल्यूजन. स्टार्ट कहां से हुआ? वी एग्री कि देयर वाज अ पेनफुल एक्सपीरियंस, या लोगों की वॉइसेस जो थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि उन्होंने आपको ये यकीन दिला दिया कि भाई यू कैन नॉट अचीव दैट. लेकिन ये स्टार्ट था. विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फियर अपने अंदर डेवलप किसने किया कि मैं हार्डवर्क नहीं करना चाहता, मैं मजीद आउटपुट नहीं देना, कुछ करना नहीं चाह रहा, वो आपकी गलती थी. आपने अपने आप को इल्यूजन में रख लिया कि मैं फेल होता हूं, मैं तो कोशिश करता हूं लेकिन मैं फेल होता हूं. तो यहाँ पे अगर हम इस सारी बात को कनेक्ट करें हमारे पास, व्हाट इज सक्सेस टू गेट डिजायर्ड आउटकम, हम यही मानते हैं सारे कि सक्सेस क्या होगी, हमने जब सोचा था जो वो हमें अचीव हो जाए तो हम कहते हैं हम सक्सेसफुल हो गए. फेलियर क्या है? अगर हम कहें फेलियर को समझो तो फेलियर इज नॉट एक्चुअली कि आप वो डिजायर्ड आउटकम नहीं अचीव कर पाए. फेलियर इज एक्चुअली दैट पेन जो आपको डिजायर्ड आउटकम अचीव ना करने पे महसूस हुई. अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अपने फेलियर से डरते हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप उस पेन से डरते हैं जो कि हमारा नेचुरल, मैंने शुरू में बताया जिस तरह की नेचुरल इंस्टिंक्ट था कि इंसान में ये बात डाल दी गई कि अगर आग को हाथ लगाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके पेन रिफ्लेक्स आएंगे. ये पेन रखा क्यों गया? टू मेक श्योर कि अगर आप वो हरकत करते हैं दोबारा तो यू वुड नो कि अच्छा ये पेन मुझे इसलिए फील हुआ क्योंकि मैंने ये काम गलत किया था. अब प्रॉब्लम ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पेनफुल बना लिया अपने लिए. हमने एक्सपीरियंसेस से सीखना छोड़ दिया बल्कि आउटकम्स को के साथ ही अपना मतलब अटैच कर लिया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंटरव्यू फेल किया तो डिजायर्ड आउटकम अचीव नहीं हुआ क्योंकि आपने इंटरव्यू फेल कर दिया. अब इसमें आपने अपना कंक्लूजन क्या निकाला कि क्योंकि इंटरव्यू फेल हो गया और इंटरव्यू फेल होने से मुझे पेन हुआ, इसलिए दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू अवॉइड इज कि अब मैं उतना हार्डवर्क करूंगा ही नहीं ताकि कल को मुझे फिर वो पेन एक्सपीरियंस करना पड़े. तो व्हाट यू फॉरगॉट इज कि आपने तो फेलियर का इल्यूजन बना लिया. व्हाट एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू अवॉइड इज वो हार्डवर्क, क्योंकि अगर वो हार्डवर्क का आपको डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलता तो आपको पेन फील होता है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली वो जो आपको पेन फील होता है दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ. फेलियर इज एक्चुअली द पेन दैट यू फील. अब उसका रिएक्शन दो किस्म के हो सकते हैं. अगर हम इमोशनल इल्यूजन पे जाएं तो आप क्या कहेंगे? अवॉइड. आसान हल है, अवॉइड करते हैं. हम हार्डवर्क ही नहीं करते हैं, हम नए तरीके ढूंढते ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं नए तरीके ढूंढूंगी भाई काम करने के लिए और कल को वो मेरे नए तरीके मुझे वो डिजायर्ड आउटकम लाकर नहीं देते तो आई विल फील दैट पेन अगेन. तो इजी वे इज टू अवॉइड.
लेकिन रैशनल थिंकिंग अगर आप डेवलप करते हैं, यू स्टार्ट थिंकिंग एंड एनालाइजिंग कि अच्छा, रैशनली स्पीकिंग अगर मैंने एक आउटकम अचीव नहीं किया तो इस आउटकम को अचीव करने के लिए अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो जब आप नए से नए तरीके ढूंढने की कोशिश करेंगे टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम, हम उसको कहेंगे रैशनल बिहेवियर। आपने थिंक करके अपने बिहेवियर का आउटपुट डिटरमिन किया, ये नहीं कि आपने पेन से डर कर अपना आउटकम अचीव कर लिया। इसको हम कहते हैं रैशनल बिहेवियर, जिसमें आप फियर को एम्ब्रेस कर रहे हैं। और दिस इज हाउ यू स्टार्ट फेसिंग योर फियर्स। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस के लिए एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी, तो वी कैन सी दैट एंड लर्न कि उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। यू आर ऑल गोइंग टू सी द वॉच दैट, और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इस वीडियो से आपको क्या पता चला। तो लेट मी शेयर। If you don't fail, you're not even trying. I'll say it again. If you don't fail, you're not even trying. My wife told me this great expression: to get something you never had, you have to do something you never did. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, "There is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living." Now, I'm sure in your experiences in school and applying to college and picking your major and deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make sure you have something to fall back on. Make sure you got something to fall back on, honey. But I never understood that concept, having something to fall back on. If I'm going to fall, I don't want to fall back on anything except my faith. I want to fall forward. I figure at least this way I'll see what I'm going to hit. Fall forward. This is what I mean. Reggie Jackson struck out 2,600 times in his career, the most in the history of baseball. But you don't hear about the strikeouts. People remember the home runs. Fall forward. Thomas Edison conducted 1,000 failed experiments. You know that? Because the 1,001st was the light bulb. Every failed experiment is one step closer to success. You've got to take risks, and I'm sure you've probably heard that before, but I want to talk to you about why that's so important. I've got 3 reasons, and you can take a reference. First, you will fail at some point in your life. You will lose. You will embarrass yourself. You will suck at something. There's no doubt about it. And that's probably not a traditional message for graduation ceremony. I'm going to embrace it because it's inevitable. Yes, so what did we hear? अभी इसमें हमें जो सुनने को बातें मिली, अगर हम उन पे बात करें तो the message is same here and message is quite clear. जो कि हम जिस मर्जी एंगल से देखें, हमारे पास मैसेज जो है वो यहीं पर फॉल करता है आ जाके कि what you are lacking is कि आप अपने फियर को फेस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आप अपने फियर के साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहे, आप उसको एम्ब्रेस नहीं कर रहे। तो what you need to do is कि आपको अपने फियर को एम्ब्रेस करना है। अब हम थोड़ा सा पार्टिसिपेंट से बारी बारी चाहेंगे
कि दे शुड गिव देयर व्यूज ऑन, ताकि हम इसको मजीद इंटरैक्टिव बना सकें। क्योंकि देखें, फियर जो एक है वो एक ऐसी चीज है जो कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे। तो एनी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु वुड लाइक टू शेयर हिज एक्सपीरियंस अबाउट हिज और हर एक्सपीरियंस अबाउट फेलियर। ताकि हम वाई को थोड़ा सा और मजीद एलैबोरेट कर सकें, हम वाई समझ सकें। तो इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर कि उसके व्यूज क्या हैं इस वीडियो के बारे में? एम्ब्रेस करने से क्या मतलब है? फियर इज इनएविटेबल, वी आर सेइंग, वी जस्ट सेड कि फियर इज इनएविटेबल, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास फेलियर तो होना ही होना है। तो फिर अगर आप डरते हैं अपने फेलियर से, तो इसका मतलब है यू आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड दैट पेन, जो कि एक रैशनल बिहेवियर तो हमारे पास नहीं है। हमारा रैशनल बिहेवियर क्या होता अगर हम सोचते कि हमने इसको एम्ब्रेस करना है और हमने ये कोशिश करते रहनी है। तो अगेन आई वुड आस्क कि कोई पार्टिसिपेंट हमारे पास जो कि हमें अपने व्यूज शेयर करना चाहे, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Ma'am, I would like to share my views that in order to embrace, first we need to understand correctly what our fear is. कि हमें पहले पता ही नहीं होगा कि हमारा fear क्या है, तो how we will be able to embrace it. So for first thing is we need to understand our fears, whether it is a fear or anything else. Then we will embrace it. But it sometimes get tough to embrace your fears. That fear is bound to happen because what we tend to do is we put all our efforts in order to ensure कि हमारा जो desired outcome है वो है। बिल्कुल। अच्छा अली, यहाँ पर अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि हमने जो अभी वीडियो देखी उसमें था फॉल फॉरवर्ड, तो आपको क्या लगता है लॉजिकली स्पीकिंग इज इट पॉसिबल? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं कि कैन यू डू दैट, फॉल फॉरवर्ड? We can, I think we can do that, but that will need some practice because falling forward onto what that matters. We don't know कि हमने fall forward करना है, लेकिन onto what. एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पर यही बात पॉइंट आउट करना चाह रही थी कि देखें हमें क्या चीज रोकती है। हमें ये चीज रोकती है कि अगर हम गिरेंगे तो हमें चोट लगेगी, और अगर हमें चोट लगेगी तो हमें दर्द होगा, और हम उस दर्द को एम्ब्रेस ही नहीं करना चाहते। अगर लेट्स सपोज अब उस वीडियो में हमने जो अभी वाली में देखी बात, वो यही बात पिन पॉइंट की गई है कि इफ यू डिसाइड टू फॉल फॉरवर्ड तो आप रैशनल बिहेवियर रख रहे होंगे। फॉल फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में फर्क क्या है? जब आप बैकवर्ड गिरते हैं ना, यू डू नॉट नो व्हाट यू आर गोइंग टू हिट, लेकिन जब आप एक स्टेप आगे जाके गिरते हैं ना, तो उसमें यू नो कि व्हाई यू फेल्ड, व्हाट मेड यू फेल। ठीक है, तो उसमें फिर सिर्फ दर्द का एलिमेंट नहीं होता, उसमें रैशनल बिहेवियर आ गया आपका। नाउ यू नो द रीजंस दैट मेड यू फेल। फॉर एग्जांपल, फिर से हम वो इंटरव्यू वाली एग्जांपल पर जाते हैं कि लेट्स सपोज आप इंटरव्यू में गए, आप फेल हुए। दिस इज हाउ आपने फेमिलियरिटी के थ्रू लर्न किया कि फेलियर जो है वो इनएविटेबल हो गया मेरे लिए। बट द थिंग इज कि अगर आप इल्यूजन में रहते तो आप अगली दफा इंटरव्यू के लिए कोई बेहतर तैयारी ना करते, बल्कि अपनी पुरानी तैयारी पे ही रिलाई करते, उसी मेथड को दोबारा से अडॉप्ट करते और फिर इंटरव्यू के लिए चले जाते। जस्ट अब जो आप सेकंड दफा इंटरव्यू पे गए हैं, यू आर जस्ट गोइंग टू प्रूव योरसेल्फ। आप अपने आप को बेसिकली प्रूव करने के लिए दोबारा गए हैं कि भाई मैंने तो फेल होना है। जबकि देखा जाए यहाँ पर तो बैक एंड पे आपने तो कोशिश ही नहीं की, आपने अपने लिए एक कुशन रखा कि कहीं मैं फेल होऊंगा तो मुझे दर्द ना हो। अब तो मैं सोच के गया था या गई थी कि मैंने तो फेल होना है। जब मैं सोच के गई थी कि मैंने तो फेल होना है, तो इसका मतलब है फेल होने का मुझे तो दुख नहीं होगा फिर। अब ये जो कुशन है ना आपका, ये इल्यूजन, ये हमें तोड़ना पड़ेगा। यू हैव टू बी रेडी टू फेस दैट पेन कि अगर फेल हुई तो फिर मुझे उसके ऊपर मजीद काम करने की जरूरत होगी। इस प्रोसेस में होगा क्या, आपको एक दफा फेलियर होगा, आप उसके ऊपर दोबारा काम करेंगे, बट यू आर पुटिंग द एफर्ट्स। यहाँ पे हमें एक चीज जो सीखनी है, जो जरूरी चीज है हमारे लिए समझना, कि हाउ दिस प्रोसेस वर्क्स।
तो अगर हम इस प्रोसेस पे बात करें कि हम इस प्रोसेस को मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो हम एम्ब्रेस योर फेलियर का काम करेंगे कैसे बेसिकली। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगी कि ब्रेक द इल्यूजन, सबसे पहली चीज तो वर्क हार्डर एंड डिफरेंटली। अब जब आपने पहली चीज समझी कि भाई फियर है क्यों, व्हाई फियर, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पर ताकि हम इन सारी चीजों की अब समरी बनाने पे आए। तो सबसे पहली चीज क्या थी, व्हाई फियर, मैं डरती ही क्यों हूं, पहली चीज। तो मैंने कहा डरती मैं इसलिए हूं, मैं इसको अब रैशनलाइज करने लगी, क्योंकि जब तक मैं उसको रैशनलाइज नहीं करूंगी वो डर कभी भी मेरे कंट्रोल में आ ही नहीं सकता। तो मुझे उसको रैशनलाइज करना है। मैंने सोचा मैं क्यों डरती हूँ, क्या मेरे जहन में कोई आवाज है लोगों की, फोकस ऑन दैट। क्या किसी ने कभी आपको कहा था कि दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, दुनिया इनजस्टिस देगी आपको, दुनिया आपको कभी भी रिवॉर्ड नहीं करेगी। तो क्या ये सारी आवाजें हैं जिन्होंने मेरे अंदर ये फियर बनाया। सेकंड, फिर से सोचें कि आपका जो फियर है वो बेसिकली कहीं फेमिलैरिटी तो नहीं है। अब जब हम कहते हैं फेमिलैरिटी, तो फेमिलैरिटी से हमारा क्या मतलब है, फेमिलैरिटी से हमने कहा हमारा मतलब क्या बनता है कि आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस। गो बैक, थिंक, आपने पास्ट में ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस किए जिनकी वजह से आज आपको फियर हो गया कि जी मैं तो फेल होऊंगा। उसमें क्या हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर फियर, कि आपने कोई इंटरव्यू में फेल किया, कोई बिजनेस फेल किया, आपने कोई इनिशिएटिव लिया और वो फेल हो गया। तो देखिए दैट वाज योर फर्स्ट ट्राई। और पहली ट्राई में तो हम नहीं कह सकते कि भाई सक्सेस होगा, जिस तरह की हमने अभी बात की कि शायद एडिसन जो था वो कभी भी कामयाब ही ना होता और हमारे जितने भी इन्वेंटर्स बैठे हुए हैं वो कभी भी सक्सेसफुल ही ना होते। आज के दौर में हम जितनी इनोवेशन देख रहे हैं वो तो हमें देखने को मिलती ही ना हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होती, ना कुछ और होता, अगर सब लोग डरते रह जाते। आपको क्या लगता है कि जितना कुछ अचीव हुआ, क्या ये फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव हुआ? नहीं, थाउजेंड्स ऑफ ट्राइज थी इसके पीछे। और एक्सपेरिमेंटेशन, तो हम एक्सपेरिमेंटेशन कहते ही इसीलिए हैं बिकॉज यू कीप ऑन ट्राइंग अंटिल वन डे आपका एक स्टेप जो होता है वो कामयाब हो जाता है। तो हमें जब सक्सेस नजर आती है तो हमें सिर्फ सक्सेस नजर आती है, हमें उस सक्सेस के पीछे किया गया हार्डवर्क कभी नहीं नजर आता। दैट इज व्हाई वी आर लिविंग इन द इल्यूजन। हमें लगता है कि हमने बहुत सारा हार्डवर्क किया और हमें वो आउटकम अचीव नहीं हुआ, लेकिन देखो वो उसको तो अचीव हो गया, वो तो सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो कंपैरिजन हम करते रहते हैं ना अपना दूसरों के साथ, ये अपने उस इल्यूजन को सपोर्ट करने के लिए हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। वी डू नॉट वांट टू रियलाइज कि हम एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अगर हम एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर फियर ऑफ फेलियर तो भाई शुरू में आया था जब आपको फेमिलैरिटी या एक्सटर्नल वॉइस फेस करनी पड़ी थी। अब तो फियर ऑफ फेलियर चला गया, अब तो वो आपका एटीट्यूड बिहेवियर बन चुका है। तो फर्स्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट कि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू ओवरकम योर फियर। फियर था पर अब वो जा चुका है, अब वो आपकी बिहेवियर का पार्ट है, इसको अब आपको एक्सेप्ट करके ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? वर्क हार्डर, ट्राई अगेन, और हर दफा डिफरेंटली ट्राई करें। डू नॉट फॉलो द सेम पैटर्न, डू इट समथिंग डिफरेंटली। फिर सेकंड चीज, फोकस ऑन द जर्नी एंड नॉट द आउटकम। एक बहुत बड़ा मसला हम लोगों का ये भी है कि हम जब डिजायर्ड आउटकम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि सक्सेस क्या है कि मेरे पास 6 डिजिट्स में सैलरी हो, मेरे पास फॉरेन टूर्स करने के लिए मैं अफोर्डेबिलिटी रखती हूँ, इसके अलावा जी मैं एक अच्छा घर हो मेरे पास एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, ये सारा जी हम इसको काउंट करेंगे मेरे लिए, मेरे पर्सपेक्टिव से ये सक्सेस है जी। तो एनीबडी कैन थिंक लाइक दैट। लेकिन अब जो हम वहां पर गलती कर रहे हैं वो ये है कि आउटकम्स, ये गोल्स तो आपने अपने डिफाइन कर लिए, लेकिन इनको अचीव करने के लिए आपने अपने लिए जर्नी क्या सेट किया? वो जर्नी मैटर करता है। अब आपको अपने लिए माइलस्टोन्स फिक्स करने हैं। वो जो माइलस्टोन्स हैं वो आपका आउटकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर माइलस्टोन आपको ये बताएगा कि आप अपने आउटकम के कितने करीब होते जा रहे हैं, और माइलस्टोन्स आपकी मेजरमेंट भी है। तो इधर मैं कहूंगी कि हमारा जो पैटर्न ऑफ लाइफ है ना, वो एक्चुअली होना चाहिए कि बिल्ड, मेजर, लर्न। यू बिल्ड समथिंग, देन यू मेजर
कि मैंने जो बिल्ड किया वो किस हद तक मेरे प्लान्ड आउटकम के मुताबिक आया, एंड देन यू लर्न कि अच्छा मैंने क्या मिस्टेक्स की थी जो कि नेक्स्ट टाइम मैंने नहीं करनी है, एंड देन यू स्टार्ट दिस प्रोसेस अगेन, यू बिल्ड अगेन, यू मेजर अगेन एंड यू लर्न अगेन। जब तक आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो डेफिनेटली आपको आउटकम भी अचीव हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि जब आप आउटकम के ऊपर नजर रखेंगे तो फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आप उस जर्नी को ही जब बेहतर नहीं बना सक रहे, जब आप अपना राइट पाथ टू दैट आउटकम ही नहीं डिफाइन कर सक रहे, तो फिर आउटकम तो अचीव नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक माइंडसेट का भी मसला है कि हम फियर पे जब फोकस करते हैं तो वी लूज ट्रैक ऑफ रैशनल बिहेवियर, वी लूज ट्रैक ऑफ द जर्नी। हम आउटकम के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो जो पाथ आउटकम को जाता है हम उसको बिल्ड, मेजर एंड लर्न करना छोड़ देते हैं। तो द टेक्निक हियर इज बिल्ड, मेजर, लर्न, सेट माइलस्टोन्स, एंड द नेक्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर माइलस्टोन्स। एक माइलस्टोन जब अचीव होता है, सेलिब्रेट इट, मेक यूर फील, अपने आप को ये फीलिंग दे कि भाई मैंने अचीव किया है कुछ, एंड इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि हर एक माइलस्टोन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि आपको आपके डिजायर्ड आउटकम के करीब लेकर जा रहा है। जब हमारा ये एम होता है कि नहीं, हमें जब आउटकम मिलेगा हम तभी सेलिब्रेट करेंगे, तो अगेन यू आर लूजिंग साइट ऑफ दोज माइलस्टोन्स, आप अपना पाथ लूज कर रहे हैं, यू आर स्टार्टिंग टू स्टॉप एंजॉयिंग दैट पाथ। अब अगर आप वो पाथ एंजॉय नहीं करेंगे, उस पाथ के ऊपर आप बिल्ड, मेजर और लर्न नहीं करेंगे, तो फिर डिजायर्ड आउटकम कैसे अचीव होगा? तो लेट्स समराइज हियर कि हमारे पास यहाँ पर समरी क्या बनी। तो कोई क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे समरी के लिए पेश करना चाहता है तो वो बिल्कुल जी अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में रेज कर सकता है, या वो अपने आप को म्यूट भी कर अनम्यूट भी कर सकता है यहाँ पर। यस, सो डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? Do we have any questions? So we have a question, how to build milestones. देखिए milestones कैसे बनेंगे? अब तभी तो मैंने कहा कि build, measure and learn. सबसे पहला काम तो है गोल सेट करना, डिजायर्ड आउटकम। आपने कहा कि मेरा डिजायर्ड आउटकम क्या है कि मैंने 6 डिजिट सैलरी लेनी है। अब उसके लिए आपने माइलस्टोन सेट कर लिए। अब फर्स्ट माइलस्टोन क्या होगा? सबसे पहला माइलस्टोन तो इसके लिए अब रैशनली थिंक कर रहे हैं, हम इल्यूजन में इमोशनली थिंक नहीं कर रहे। अब हम रैशनली थिंक करें तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? यू डेवलप योरसेल्फ, अपने आप को डेवलप करें। अब अगर आप अपने आप को डेवलप कर लेते हैं तो योर पर्सनल डेवलपमेंट इज योर फर्स्ट माइलस्टोन, जो कि अचीव हो गया। फिर आप अपना सेकंड माइलस्टोन रखें कि जब मैं अपने आप को डेवलप कर लूंगा या कर लूंगी, तो फिर मैं अपने आप को डेवलप करने के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए किसी जॉब के लिए मैं जाना चाह रही हूँ, या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो अब देखें, आपका बिजनेस स्टार्ट करना या जॉब के लिए जाना वो अगेन एक गोल है, उसके लिए फिर फर्दर माइलस्टोन्स होने चाहिए। अब आपने अपने आप को डेवलप तो किया, लेकिन अब डेवलप करने के साथ साथ यू हैव टू अगेन डिफरेंशिएट, इसमें अगेन स्टेप्स लाने पड़ेंगे, आपको मजीद माइलस्टोन सेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो माइलस्टोन्स क्या होंगे? बिजनेस के लिए आपको नॉलेज चाहिए, तो क्या आपने उस नॉलेज के ऊपर काम किया? आपको बिजनेस अगर करना है तो उसके लिए आपको बेसिक रिसर्च चाहिए होगी, आपको बेसिक वो बिजनेस आइडिया की टेस्टिंग, वो प्लानिंग, वो सारा काम चाहिए होगा। तो यू आर गोइंग टू सेट योर माइलस्टोन्स। अगर आपने कहा कि अच्छा मैंने जो 6 डिजिट में पैसे कमाने हैं उसके लिए मुझे सैलरी चाहिए, मैं जॉब करना चाह रही हूँ, तो फिर आपके माइलस्टोन्स क्या होंगे? आपको कंपनीज जो है वो शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए, किन कंपनीज में जाके काम करना है, कहाँ पे इंटरव्यू देना है। तो फिर उसके लिए फर्दर माइलस्टोन्स आ जाएंगे कि आपने इंटरव्यू प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। फिर इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए आपको अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज यू फेल एट एन इंटरव्यू, तो ये माइलस्टोन आपका अगेन माइलस्टोन अचीव हो गया, बिकॉज योर माइलस्टोन वाज टू गिव एन इंटरव्यू, योर माइलस्टोन वाज नॉट टू पास एन इंटरव्यू, ठीक है। तो माइलस्टोन तो अचीव हो गया, आपने इंटरव्यू दे लिया,
अब फेल किया तो आपने एक और माइलस्टोन रख लिया कि मैंने फेल होने की रीजंस को कवर करना। फेल होने की रीजन क्या थी? हो सकता है आपके पास वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्किल्स ना हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन की वीकनेस हो, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल। तो वो उस इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से उसने अब हर एक के लिए, अपनी हर एक वीकनेस के लिए एक माइलस्टोन सेट करना है। अब यहां पे हमें नजर आ रहा है कि इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो हम क्यों करें? और क्योंकि हम ये हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, तो हम अपने आप को इल्यूजन क्या दे देंगे, कर भी लिया हार्ड वर्क तो क्या होगा, इंटरव्यू में तो फिर भी पास नहीं करेंगे, इंटरव्यू तो फिर भी सिफारिशियों का ही पास होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यू आर नॉट रेडी टू ब्रेक दैट इल्यूजन। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको लेना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि यू हैव टू डिसिप्लिन योरसेल्फ। जब तक आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, आप वो हार्ड वर्क पुट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक के लिए आप अपने माइलस्टोन्स जो है वो रैशनली डिफाइन भी नहीं कर सकेंगे। तो यहां तक हमारे पास थी कि हाउ टू बिल्ड योर माइलस्टोन्स। तो इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? ज़कीउल्लाह कफायत सेड कि आई कैंट अंडरस्टैंड द व्हाई। तो हम व्हाई को एक दफा और फिर से गो थ्रू करते हैं कि व्हाई से हमारा मतलब क्या था। कि व्हाई फियर, जब हम कहते हैं व्हाई फियर, तो मैंने कहा कि पुट इट इनटू रैशनल माइंड, इमोशनल माइंड से उसको निकालें। जब आप कहते हैं कि मैं डरता हूं या डरती हूं, तो बेसिकली आप कहते हैं मैं फेलियर से डरती हूं, तो दिस इज रॉन्ग। आप फेलियर से नहीं डरते हैं। अब अगेन थिंक रैशनली कि आप क्या फेलियर से डरते हैं या उस फेल होने के दर्द से डरते हैं। अच्छा, फिर दर्द तो आपको पहली दफा फेल होने पे हुआ ना, कि जब आपने हार्ड वर्क किया। तो सेकंड टाइम क्या आपने हार्ड वर्क किया जब आप फेल हुए? तो फिर अगेन यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या आप हार्ड वर्क करने से डरते हैं? तो अब देखिए, क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपका वाई इवॉल्व करेगा। फर्स्ट टाइम जब आप फेल करेंगे तो आपको, आपका वाई क्या होगा कि मुझे दर्द जो है, वो जो पेन फील होता है, जो हर्ट फील होता है, जो अपने आप को फील होता है कि मैंने कोशिश की एंड आई डिडंट गेट द डिजायर्ड आउटकम, मुझे उससे डर लगता है। फर्स्ट टाइम होगा, बट सेकेंड टाइम तो आपने हार्ड वर्क ही नहीं पुट किया, तो फिर सेकेंड टाइम तो आपका वाई ऑटोमेटिकली चेंज हो गया ना। आपका फियर जो है वो फेलियर का भी नहीं रहा, आपका फियर जो है वो पेन का भी नहीं रहा। अब तो आपका फियर ये हो गया कि भाई मैंने हार्ड वर्क नहीं करना, आपको हार्ड वर्क से डर लगने लग गया आप तो इसीलिए देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वाई जो है वो चेंज होता रहेगा। आपका वाई पहले फेलियर पे जो था, जरूरी नहीं कि वो दूसरे फेलियर पे भी वही वाई हो, इट विल इवॉल्व। तो यू हैव टू रियलाइज फर्स्ट कि आपका वाई क्या है। तो इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस? आई होप सो कफायत यू अंडरस्टूड वाई। Are there any more questions? Okay, so Kafayat, it's good. You understood. अच्छा, तो यहाँ पे हम इसको अब टेकअवेज की तरफ लेकर आते हैं कि आपके फाइनल टेकअवेज क्या है। हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर लाइफ, हाउ कैन यू ओवरकम और फेस योर फेलियर्स। इस पूरे सेशन के हम एसेंस पे बात करते हैं अब। तो अगर मैं इसके बेसिक आपको आइडियाज दूं, तो सबसे पहले तो आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए, एंड वी शुड ऑल क्लैप फॉर आवरसेल्व्स कि आपने ये सेशन ज्वाइन किया। हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट थी वो बहुत लॉन्ग पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट थी, जिसमें हमने शॉर्ट लिस्टिंग की कि किन पार्टिसिपेंट्स को हमने इस सेशन का पार्ट बनाना है। और उनमें से भी जिन्होंने हमसे कहा कि हम ये ज्वाइन करना चाहते हैं सेशन, काफी हम कह सकते हैं कि 60% ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर प्रेजेंट एंड 40% आर स्टिल मिसिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला माइलस्टोन तो आपने अचीव कर लिया, एंड यू शुड ऑल बी सेलिब्रेटिंग एट द मोमेंट, एंड आई एक्चुअली क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि आपने अपना पहला फियर तो काबू कर लिया, एंड दैट वाज कि मैं अब ये सेशन लूंगा या लूंगी और मुझे इससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। तो दैट वाज योर फियर कि आप कोशिश ही नहीं कर रहे थे, पर आपने सेशन लिया, और आपने ये सेशन लिया तो आपने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया कि भाई मैं सीख सकता हूं, सीख सकती हूं। आपने उसको ओवरकम किया है, तो इट मींस यू हैव दैट पोटेंशियल। आपने ये नहीं किया कि मैं कोशिश ही नहीं कर रही
और मैं सिर्फ और सिर्फ ये सोच रही हूँ कि क्योंकि मुझे कभी किसी चीज से फायदा हुआ ही नहीं, ये तो सब किताबी बातें हैं, इनका साइकोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है। और साइकोलॉजी भी एक किताबी बात है, एक्चुअल जिंदगी रियलिटी तो बहुत डिफरेंट होती है और उसके ऊपर किसी का इख्तियार होता ही नहीं है। हमारी जिंदगी तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और ये सब नेगेटिव बातें हमने जब सोच ली तो एट द एंड रिजल्ट क्या हुआ, हमने सेशन अटेंड ही नहीं किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला फियर आपने ओवरकम किया एंड आई कंग्रेचुलेट टू यू कि आपने आज सेशन अटेंड किया। सेकेंड थिंग यू आर गोइंग टू डू, आज जो आप पहला काम करेंगे टू चेंज योरसेल्फ इज, जो मैंने कहा कि मेक अ लिस्ट। आपको फेलियर में किन किन चीजों से डर लगता है? क्या आपको फेल होने की दर्द से डर लगता है, या आपको फेल होने के हार्डवर्क से डर लगता है, या आपके दिमाग में वो कौन कौन सी वॉइसेस आ रही हैं इस वक्त कि नहीं हार्डवर्क का फायदा ही नहीं है, नहीं आप काम करोगे भी तो आपको डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलेगा। वो सारी वॉइसेस को एनालाइज करके एक दफा लिख लें कि व्हाट डू यू एक्चुअली फियर, रियलिटी क्या है फियर की। फियर ऑफ फेलियर कह देना तो बड़ा वेग हो जाता है, ठीक है, इसके पीछे हिडन मीनिंग्स हैं। तो आपने पहला काम तो ये करना है कि वो हिडन मीनिंग्स अपने पास लिख लेने कि भाई मुझे फेल होने के दर्द से डर लगता है या व्हाटएवर द रीजंस इज, उसकी एक लिस्ट बना लें। देन सेकंड थिंग यू आर डूइंग इज कि आपने सोचना है कि इन फियर्स को ओवरकम करने के लिए मैंने किया क्या। अगेन मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स कि मैंने ये एक्शन किया एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन एक्शंस। एक्शंस की लिस्ट बनाए और जब आप ये काम करेंगे तो यू विल कम टू नो कि एक्शन 0 होंगे। फियर्स की एक बहुत लंबी लिस्ट होगी और आगे उसके एक्शंस 0 होंगे। वहां पे आपकी अब कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर शुरू होता है। अगर आप अपने रैशनल बिहेवियर, अपने रैशनल माइंड को वहां पर यूज करें तो यू विल कम टू नो कि अब मैंने इस हर फियर के लिए एक एक एक्शन लिखना शुरू करना है और फिर मैंने वो एक्शन अचीव करना है। जब वो एक्शन आप अचीव करेंगे दैट विल बी योर फर्स्ट माइलस्टोन। और जब आप वो माइलस्टोन अचीव करेंगे यू विल सेलिब्रेट इट। और बाय सेलिब्रेशन मींस यू विल सेलिब्रेट, आप अपने लिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ यू विल टॉक अबाउट इट कि भाई मेरा ये फियर था, इसके लिए मैंने ये माइलस्टोन सेट किया था एंड आई अचीव दैट, और इसीलिए मैं इसको सेलिब्रेट कर रहा हूं। यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। जब आप पहली दफा अपने माइलस्टोन के बारे में गुड फील करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो जो पेनफुल एक्सपीरियंस था वो आप उसको एम्ब्रेस करने लग गए। अब आप उसको सप्रेस नहीं कर रहे बल्कि उस पेनफुल एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस कर रहे हैं। यू आर रीडायरेक्टिंग इट। आपका कंट्रोल आ जाएगा उसके ऊपर एंड वंस यू गेट दैट कंट्रोल आपका फियर खत्म हो जाएगा। सो दैट इज हाउ एंड दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू टुडे। सो लेट्स कीप इन टच। और आप लोग जो हैं वो पेज के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं अपने माइलस्टोन्स के बारे में, और आपने अपने माइलस्टोन्स अगर अचीव किए तो वी कैन सेलिब्रेट देम टुगेदर। तो आप उस पे जरूर पोस्ट करें एंड यू कैन कीप इन टच विद अस और उसको शेयर भी कर सकते हैं हमारे साथ। तो वी हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टुडे।